दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। दोस्तों, बात यह है कि मोदी जी सऊदी अरब से जो अपना दौरा ख़त्म करके आए तो लग यूँ रहा था कि बस आकर के फ़ौरन पाकिस्तान पर या आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एक ऐसी स्ट्राइक कर देंगे कि जिससे तमाम भारतवासियों के दिल में जो दर्द उठा था, वो जनाजे जो पहलगाम से जब आए थे, चाहे कानपुर हो या हरियाणा, पंजाब हो या गुजरात, वहाँ पर दिलों के अंदर एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि छेद करके चले गए कि जिसकी तकलीफ़ सिर्फ इस बात से शायद थोड़ी कम हो सकती थी कि उन आतंकवादियों को सज़ा मिले। लेकिन बहरहाल आए तो इसी वजह से थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अमेरिका से फ़ोन हुआ है या ट्रंप से कोई बात हुई है, अचानक जज्बात ठंडे हो गए। 24 तारीख में बिहार चले गए, चुनावी सभा करने लगे। वहाँ से कुछ बात तो कही, लेकिन पाकिस्तान का नाम अभी तक ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है, ना हमारे गृह मंत्री के मुंह से निकला है, ना राजनाथ के मुंह से निकला है, बहरहाल किसी के मुंह से नहीं निकला है। दोस्तों, बात यह है कि अब ये तो लग गए चुनावी सभा में, इनको बिहार जीतना है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो है मौलाना महमूद मदनी और जमीयतुल उलमा, इन लोगों ने जो वक्फ बोर्ड को लेकर के अपना विरोध बता रखा था, उसको रोक करके मोदी जी के शाना बशाना खड़े हो गए कि मोदी जी आप कीजिए इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। कश्मीर का नौजवान सड़क पर आ गया, उनको अलग थलग करने का जो काम गोदी मीडिया कर रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कश्मीर का हर आदमी आतंकवादी जैसा है, सोशल मीडिया ने कम से कम इतना काम किया कि उन लोगों की खूबसूरती आकर के लोगों को बताई। जो गैर मुस्लिम माँ बहनें वहाँ गई थीं, लिद का भले इंतकाल हुआ लेकिन मेरे 2 भाई मुझे मिले, इस तरह की जब कहानी आप आई तो निकल कर ये हुआ कि कश्मीरियों के मद्देनज़र जो गोदी मीडिया ने नफ़रत भड़का करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करना था, उसमें कुछ थोड़ी सी उस आग को दबा दिया गया। ये सोशल मीडिया के अंदर जो छोटे छोटे पत्रकार थे उनके माध्यम से हुआ है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि एक तरफ तो जमीयतुल उलमा हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने तमाम अपने विरोध प्रदर्शन को साइड में रख दिया। लेकिन आप क्या करने लगे, आप जाति जनगणना, ठीक है, अच्छी बात है, आप चुनाव दोबारा जैसे बिहार जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पे स्ट्राइक ना करके आप जाति पे स्ट्राइक करते हैं, वाटर स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसे समय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कल ब्लैकआउट का काम किया था 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक, ये खबरें आपको बताई नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि ये खबरें आपको बताना ही नहीं चाहते। देश का एक बड़ा वर्ग जो दूसरे नंबर की मेजॉरिटी है, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। आप 14% कहें या 20%, वो तो जाति जनगणना में खुल करके आ जाएगा, लेकिन आप किसी भी एक वर्ग की ज़बान इस तरह से दबा देना चाहते हैं जैसे आपने मणिपुर की दबाई। मुसलमान जो है देश के दूसरे नंबर की जो है एक जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कई मुल्कों से ज़्यादा भारत में रहता है। क्या इनकी मांग, इनकी जायज़ ज़रूरतें, इनका विरोध कोई मायने नहीं रखता है? किसी टीवी चैनल ने, किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि मुसलमानों ने आखिरकार देश के अंदर उस उजाले के दौर में, जब हर घर को महकना चाहिए था, जब आपका दावा यह है कि मैंने जो है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया बना दिया है, ऐसे समय में उन लोगों ने अपने घरों की लाइट को बुझा दिया। उसकी क्या वजह है? ये विरोध जो शांतिपूर्वक विरोध है, इसका क्या आप पे कोई असर पड़ता है? अभी मिसाल के तौर पे गलत तरीके से कुछ नौजवान अगर सड़क पर आ जाएंगे तो आप उन्हें ISIS का बता देंगे। लेकिन मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग और मुस्लिम समाज इतना ज़्यादा डरा हुआ है, इतना दीवार से लगा हुआ है कि वो अपनी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ इन शांतिपूर्वक विरोध में चाहता है। उसके बस की कुछ नहीं है। आपने दिल में इतना डर बिठा दिया कि एक जो है चौकी का दरोगा जो रात दिन रिश्वत लेता है, वो आकर के किसी भी एक इलाके पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है, उस काफ़ी रहता है। मालूम है क्यों? चूँकि डरा आपने दिया है। मुसलमान के नाम पर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जगह जगह पर जो लिंचिंग्स हुई हैं, जो बुलडोजर चलाए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और बिस्वा की सरकार में, उसमें इतना मुसलमान डर गया कि उसने अपने विरोध को करते हुए 50 बार सोचा है। आज जब उसके मदरसे में, मस्जिदों पे, कब्रिस्तानों पर आफत आ गई है, तो ये जो 2-4 संगठन है, ये डर कर आ गया है, तो वो अपना विरोध बता भी रहा है। अगर मुसलमान समाज से ये कह दिया जाए कि आपको सड़क पर आना है, बहुत शांतिपूर्वक विरोध करना है, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मुश्किल है। चूँकि आपने तो बड़े बड़े लोगों को या तो घुटने में बिठा दिया है, या फिर उनको डरा दिया है, या फिर उनको लालच देकर चुप कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये अच्छा सूचक नहीं है कि मणिपुर में आप जो है कुकी और मैती समाज को अलग कर दें, पंजाब में आप पंजाबियों का वो खत्म कर दें, बंगाल को अलग कर दें। ये ठीक नहीं है। ये देश की जो हारमनी है, जो आपस में भाईचारा, उसके मद्देनज़र ठीक नहीं है। आप 80 और 20 की जो बात करते थे, अब 80 के अंदर ही सारे ईमानदार लोग हैं। आपके खिलाफ जो वोट पड़ता है वो खाली मुसलमानों का वोट नहीं है।
वो सारे गैर मुस्लिमों का वोट है, 62-63%। और ये जो 37-38%, 40% आपको वोट मिलता है, ये मजबूरी में मिलता है, क्योंकि कहीं मुलायम सिंह की पार्टी को बदनाम कर दिया आपने, कहीं मुस्लिम लीग को बदनाम कर दिया, कहीं जनता दल को, कहीं ममता बनर्जी को, कहीं केजरीवाल को। वो बदनाम करके आप वोट लेते हैं। ऊपर से आपका गोदी मीडिया धर्म की बात करते करते लोगों को ज़ॉम्बी बना चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि ये जो लाइट बंद होना है ना, ये अच्छा सूचक नहीं है। 5 मई को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो भी कुछ फैसला आएगा, हालांकि वो फैसला पूरे कानून के खिलाफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, आपको एक लॉलीपॉप दिया गया है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार या मोदी जी इतने चिंतित है कि बार बार अपना जो है गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी थी, करना स्ट्राइक था, आतंकवादियों पर करने लगे हैं जो है एक जाति जनगणना। मैं कहता हूँ ज़रूरी चीज़ थी, वो बहुत अच्छा काम हुआ है, देश का मीडिया उसमें लग भी गया है। हालांकि उनको बहुत परेशानी हुई, जो गोदी मीडिया के एंकर बैठे बैठे जाति जनगणना को अंग्रेज़ों का टूल बनाते थे, आज उनको उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। कह रहे हैं मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया है मोदी जी जब जाति जनगणना को दरकिनार करते हैं, जब भी मास्टर स्ट्रोक, और मोदी जी ने जाति जनगणना के बारे में कह दिया कि चलिए कराते हैं, ये भी मास्टर स्ट्रोक। इन लोगों को तो ऐसे ही बोलना है। खैर, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि एक वर्ग की बात को अगर छुपाते हैं, वो तो रुक गया था पहलगाम हमले के मद्देनजर, वो चुप हो गया था, लेकिन आप ही अपनी चुनावी प्रक्रिया में लग रहे हैं, आप ही दुनिया बात में लग रहे हैं, तरह तरह के मुकदमे किए जा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर, 4 PM न्यूज़ चैनल, सबको आप बंद कर रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर बंद कर रहे हैं हम। अब सुरक्षा के नाम पर अगर आप बंद कर रहे हैं, आपकी वीडियोज जो गोदी मीडिया तमाम बता रहा है, जो आप CCS के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अजीत डोवल के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, सेना को इजाज़त दे दी है, ये कर दिया, ये सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ नहीं है। जो गोदी मीडिया रात दिन अपने स्क्रीन से कहीं टैंक उड़ा रहा है, कहीं हवाई जहाज उड़ा रहा है, कहीं पाकिस्तान पे बम फेंक रहा है, रात दिन हमारी सेना की ताकत बताई जा रही है, ये सुरक्षा पे जो है प्रहार नहीं है। कुल मिला के बात यह दोस्तों कि एक वर्ग तो यह है कि जिसने कल ब्लैकआउट किया है, इसके एक विरोध को आप देखें कि ये किस तरह से आपके अंदर निष्ठा नहीं रखता है। सरकार में निष्ठा नहीं है उसकी देश में निष्ठा है, संविधान में निष्ठा है। आप जिस प्रकार की सरकार चला रहे हैं उसमें निष्ठा नहीं है, तो इस चिंता का विषय है ये विरोध। हालांकि आप मुसलमानों की या ये वक्फ बिल की लड़ाई लड़ने वाले, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप तो क्या लड़ेंगे, मुस्लिम समाज से मैं मुखातिब हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने वाला यही हिंदुइज्म को मानने वाला बड़ा भाई हिंदू है, जो आपके कोर्ट में भी कपिल सिब्बल के रूप में लड़ाई लड़ रहा है, जो रवीश कुमार के रूप में भी लड़ाई लड़ रहा है, जो ज़मीन पर भी लड़ाई लड़ रहा है। ये हारमनी ख़त्म ही नहीं कर सकते। RSS या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नफरत वाली ताकत जिसके ऊपर आरोप रखते हैं, वो हारमनी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हिंदुत्व को सिर पे नहीं लाद सकते हैं। वो देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन फिर भी स्थिति यह है जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, आपसे रिक्वेस्ट है, राशि ज़हीर ऑफिशियल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।